Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. क्लास 10th मैथ्स कर रहे हैं हम. जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, if 2 sin 2a is equal to √3 then a is equal to, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. ये वैल्यू दे रखी है √3 के इक्वल, तो a की वैल्यू फाइंड करना. 2 sin 2 is equal to √3. साइन 2 कितना हो जाएगा? तो इस तरफ आ जाएगा √3 की तरफ, √3/2 हो गया. साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन 60 की. इसका मतलब साइन 2a इज इक्वल टू साइन 60 हो गया. साइन से साइन खत्म हो गया तो 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो a इज इक्वल टू 60/2. 2 से कैंसिल हो गया 30. ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी? 30. मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose area of the base is 156 centimeter square and the vertical height is 8 centimeter is. देखिए कोन का वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है इसमें एंड एरिया ऑफ द बेस गिवन है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वर्टिकल हाइट 8 सेंटीमीटर. ठीक है, इसमें वॉल्यूम कितना होगा? इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. देखिए वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन 3/r²h. ठीक है, 1/3 πr² इसमें गिवन है 156. वर्टिकल हाइट कितनी? 8 सेंटीमीटर. यहाँ रखते थे. 3 से कैंसिल कर दो. 3/15, 3 2 6, 52 into 8, 8 2 16, 8/40, 41, 416 cubic centimeter. इसका मतलब C इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ द सम्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to kx plus 2x plus 3k is equal to the product of its zeros, then value of k. देखिए इसमें कह रहा है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों सेम है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा एंड सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a के इक्वल होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है. अब दोनों को इक्वल कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब -b/a इज इक्वल टू c/a. देखिए यहाँ a कितना हुआ? k और b 2 हो गया एंड c 3 हो गया. तो b/a मतलब 2/, माइनस साइन k और c कितना है? 3k और k कितना है? ठीक. अब देखिए k से k कैंसिल हो गया. k की वैल्यू निकली, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k इज इक्वल टू -2 या k इज इक्वल टू -2/3. ठीक, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आप इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and y axis is. देखिए मतलब ये इक्वेशन दी हुई है और
एक्सिस है, कॉमन सॉल्यूशन इनमें से कौन सा हो। देखिए सीधी सी बात है, अगर जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन है तो इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो वाई एक्सिस पर अगर कहता है यहां पर ऐसे, तो एक्स के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी इस टाइप से। देखिए सीधी सी बात ये है कि वाई एक्सिस पे एफ सी सा होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ सी सा एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई प्लस सी, तो ये तो 0 हो ही गया, तो dy प्लस सी इज टू 0, dy इज टू माइनस सी, y इज टू बाई की वैल्यू से फाइंड कर देंगे, माइनस सी बाय डी आ जाएगा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे ना, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, माइनस सी बाय डी हो जाएगा। इसका मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 माइनस सी बाय डी, ठीक है ना। एक्स का 0 और माइनस सी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 5 cm from an external point, then length of each tangent is equal to, देखिए ये सर्कल है हमारा, ये टेंजेंट ड्रॉ, यहाँ पे जो एंगल है कितने का है, 60 डिग्री का। ये सेंटर पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से, ये 90 का। कोई रेडियस और टेंजेंट बिटवीन जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 का, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये 60 का है पूरा, तो ये कितने का होगा, 30 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 90, रेडियस इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब OF 5 सेंटीमीटर। जैसे कि अलग से इसको बना ले हम इस टाइप से, ये 90 का है हमारा, ये 30 का है, ये 5 सेंटीमीटर, हमें ये फाइंड करना है OP, ठीक। तो सीधी सी बात है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, उससे आसान हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है हमारा, तो भाई इस एंगल के सामने इस साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूज, PYH इज इक्वल टू sin 30। sin 30 कितना होता है हमारा, 1/2 होता है, ठीक। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, पाई है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5 इंटू 2, मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if one root of the equation 4x square minus 8kx minus 9 is equal to 0 is negative of the other, then देखिए इसमें कह रहा है इस इक्वेशन का एक रूट जो है दूसरे का नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक रूट को हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया y, तो दूसरा माइनस y हो जाएगा। जैसे अल्फा हमारा y है तो बीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव y। अब दोनों का जैसे सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, y माइनस y मतलब 0, अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है हमारा? माइनस बी बाई, तो मतलब ये हो गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया 4 हमारा, बी हो गया -8 के, सी -9, इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। बी हमारा -8 के, एक माइनस इसका लगा हुआ है, ए कितना है 4 इज इक्वल टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 कितना हो जाएगा 8 के इज इक्वल टू 0, क्यों 4 से इंटू हुआ तो के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज। देखिए इसमें ये दी हुई टेबल, हमें मॉडल क्लास की अपर लिमिट बतानी। ये मार्क्स दिए हुए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो देखिए मॉडल क्लास सबसे पहले फाइंड करेंगे। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले कॉलम में देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर 30 है। तो 30 के सामने वाली ये मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सी होगी 30 to 40। अब इसमें ये लोअर लिमिट है हमारी 30 और 40 हमारी अपर लिमिट है, तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 40 जो अपर लिमिट हो जाएगी इससे, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 vertices of the parallelogram ABCD are 1, 4 and B -2, 3 and C 5, 8. The ordinate of the fourth vertex D is। देखिए इसमें पैराग्राम ABCD है, उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं ABC एंड फोर्थ वर्टेक्स D है, उसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, 3, पॉइंट सी 5, 8, डी के हमें फाइंड करना है, वो भी हमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इसके लिए हम x, y रख लेते हैं, ठीक है। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले एब्सिसा होता है, एब्सिसा x है, ऑर्डिनेट y है, y फाइंड करना है। देखिए इसमें देखो बड़ा सिंपल होता है। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए। बाइसेक्ट कहाँ करेंगे, इस जैसे O पॉइंट। तो देखिए मिड पॉइंट जो है BD का जो O होगा और इससी का भी O ही होगा। तो दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पहले AC के हिसाब से मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। देखिए इसमें मिड पॉइंट के लिए सीधा होता है x1 + x2 by 2, y1 + y2, 1 + 5 upon 2, y1 + y2, y2 4 + 8 y2। इसी तरह से BD वाले का ले लेंगे -2 + xy2, सेकेंड 3 + y/2, ठीक है। तो पहला पहले के ऊपर होगा, दूसरा दूसरा। 1 + 5 कितना हो गया 6y2 इज इक्वल टू -2 + xy2, तो से 2 कैंसिल हो गया, कितना हुआ x इज इक्वल टू 6, इधर ले आओ 2 को, तो प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 8 आ गया। बट हमें y फाइंड करना है, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 3 + y/2, 2 कैंसिल हो गया,
बाईस इंटू 12 माइनस 3, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ये हमारा ऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम will contain 53 संडेज इज, देखिए लीप ईयर में से अगर 53 संडेज जो है होते हैं लीप ईयर, तो उसमें संडेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो सबसे पहली बात तो ये, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल से। अब इसमें भाई जो वीक होता है कितने डेज का होता है, 7 डेज का होता है, ठीक है। तो 7 से इसमें आप डिवाइड कर दो 366 में, उससे मालूम पड़ेगा कितने वीक्स होंगे। 7 5 जा 35, 1 बचा या 6 उतारा, 7 2 जा 40, 2 बचा। तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो 2 दिन एक्स्ट्रा कोई भी हो सकते हैं, वीक्स प्लस 2 डेज। जैसे कि संडे प्लस मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। अब इसमें हमें संडे की निकालनी है, तो संडे कितनी बार आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है संडे, एक इसमें आ रहा है संडे, ठीक है, संडे मंडे और सैटरडे संडे। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब 2 हमारा वेरिएबल हो गया एंड 7 हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 2/7, इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ circumference and the area of circle are numerically equal, then the diameter of the circle। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है सर्कल का सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों आपस में इक्वल है, तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर होता है। तो देखिए r ये स्क्वायर से कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r इस कितना हो गया 2 यूनिट्स आ गया। बट हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। कितना हो गया 4 यूनिट्स हमारा डायमीटर है। तो इसका मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें यही तक है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।